ओके सो चैट जीपीटी ये सुन सुन के शायद आप थक चुके होंगे, लेकिन आप जानना ज़रूर चाह रहे होंगे कि ये है क्या। तो आइए देखते हैं। ओके, गूगल के मुताबिक या ऑब्वियसली चैट जीपीटी के मुताबिक ये एक चैट बॉट है। और चैट बॉट क्या चीज़ होती है, जिसपे आप कुछ भी लिखो, कोई क्वेश्चन पूछो तो वो आपको इन अ मोस्ट इंटेलिजेंट वे रिप्लाई करे, जैसा कि एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट आपको रिप्लाई करती है। लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है, ऑब्वियसली इनके रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो ज़्यादा नेचुरल होंगे। अब आपने इस पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ये तो आप ज़रूर पूछ रहे होंगे। तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सर्च करें, एंटर द फर्स्ट साइट, दिस स्क्रीन विल अपीयर, और उसके बाद आपने ट्राई चैटबॉट पे चले जाना है। इसके अंदर आप लिटरली कुछ भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन से लेकर लेम से लेम क्वेश्चन तक, ठीक है। द मोस्ट लेम थिंग कैन बी आंसर्ड इन द मोस्ट इंटेलिजेंट वे बाय दिस AI बेस्ड चैटबॉट। लेट्स ट्राई इट आउट। ओके सो इट कैन राइट फॉर यू ईमेल्स, ऑब्वियसली आप असाइनमेंट्स अपने लिख सकते हैं, आप इवन अपने थीसिस लिख सकते हैं, बल्कि रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हैं। आजकल काम प्लेजरिज्म चेक करने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि आजकल ज़्यादा काम ये हो रहा है कि ये पता चलाया जा सके कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किसी AI चैटबॉट टाइप चीज़ ने लिखा है या इंसान ने खुद लिखा है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। अब ये एक सिंपल सा जुमला लिखा है, ऑब्वियसली आपको कभी अपने बॉस से सिक लीव तो मांगनी पड़ ही सकती है, आप बीमार हो या ना हो, और एक एवं कंडीशन डाल दिया कि मेडिकल लीव्स आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। अंडरस्टैंड दैट माय मेडिकल लीव हैव बीन एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो इसने पूरी एक कंप्लीट आपके लिए। सिमिलरली आप किसी भी किस्म की ईमेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर देन दैट, अब अगेन मैंने क्या पूछा है, राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर। आप देख रहे हैं गलतियाँ, टेक्स्ट में भी गलतियाँ हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंसान समझ सकता है तो ये भी समझ सकता है। IEEE फॉर्मेटेड विद रेफरेंसेस, ठीक है। और टॉपिक क्या है, हाउ नवाज शरीफ हैज़ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। ओके, पता है कि अब दुनिया में मसला ये है कि जिस तरह इंसान कोई भी गलत बात कहे ना तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई तहरीक चला दी जाती है अदम एतमाद की। तो इसने भी ज़रा सेफ गेम खेली है। क्या कहा है कि इट विल बी लाइक बैड कि आप किसी एक पॉलिटिकल फिगर के बारे में कुछ लिखो। तो आगे उसने कुछ सजेशन दे दिए, जिस तरह कोई PMLN का ही बंदा निकला अंदर से। खैर, इट इज स्टिल राइटिंग। सो द पॉइंट इज़ के ऑब्वियसली आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। आपने सिंपली इसको ओपन करना है, इस पर कुछ भी लिखना है, और आप ऐसे चाहते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, रिसर्च पेपर, कोई असाइनमेंट आपसे नहीं हो रही, आप किसी फार्मूला की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और मज़े की बात, अब देखिए मैंने एक और चीज़ लिखी है कि राइट कोड फॉर अ गुड वेबसाइट फॉर एजुकेशनल स्टफ, लाइक कुछ भी, मतलब लेट्स सी कि क्या करता है। ये लो जी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोड फॉर द बेसिक वेबसाइट्स, ये इसने लिख दिया। हत्ता कि ये आप उठा सकते हो एज इट इज़, मतलब कि गूगल पे भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा, लेकिन आप जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए कोड चाहते हो वो भी आपको उसी वक्त लिख के दे सकता है। ओके, सो दिस वाज व्हाट चैट जीपीटी वाज, ठीक है, या इज़। ऑब्वियसली इट इजंट डेड येट, हमें खैर ही मार देगी, खुद डेड नहीं होगी। तो पॉइंट है कि ये कोई बहुत ही खैर आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। होता ये है कि डाटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। इसने सिंपली एक मशीन लर्निंग मॉडल समझ लें, एक चैट बॉट का मॉडल समझ लें, एक AI बेस्ड मॉडल समझ लें, जो कि ट्रेन हुआ हुआ है उस सारे डाटा के ऊपर। अब डाटा वो किसी भी किस्म का, शेक्सपियर का, अहमद फराज का डाटा, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, हर किस्म का डाटा जो भी नेट पे अवेलेबल था और जिसकी ओपन AI वालों को एक्सेस थी, उस पर मॉडल ट्रेन हुआ है, और ऑब्वियसली उससे आइडियाज़ निकाल के ये टेक्स्ट लिख रहा है। लेकिन सोचें कि अगर ये नेगेटिविटी, लेट्स से डाटा जो हुआ अगर बाइस्ड हुआ, किसी एक डोमेन का हुआ, तो ऑब्वियसली इसके रिप्लाईज भी होंगे, वो भी उसी डोमेन से होंगे। लेट्स से अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर डाटा में भी US से या वेस्टर्न कंट्रीज़ का होगा, तो ये रिप्लाईज भी उसी तरह बाइस्ड करेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में यही है कि अगर डाटा बढ़ाया जाए तो ऑब्वियसली हाँ, अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसका इनके पास डाटा नहीं है। फॉर एग्जांपल फेसबुक ने अपना डाटा नहीं दिया होगा, या दे आर अदर FBI का भी डाटा होगा इसके पास नहीं होगा। लेकिन अगर ये डाटा उसके पास दे दिया जाए तो प्रॉब्ली इन अ मिनट ये किसी भी के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, और कोई भी एक अच्छा गैस कौन क्रिमिनल हो सकता है इसके बारे में बता सकता है, और मतलब कुछ भी कर सकता है। तो मूवीज़ हम बचपन में देखा करते थे कि जी एक AI बेस्ड सिस्टम है और इट हैज़ टेकन ओवर द वर्ल्ड। तो इट इज़ वेरी नियर प्रॉब्ली अगर इसी स्पीड से हम जो जा रहे हैं और जाते रहे, मतलब इट विल बी अनकंट्रोल्ड ना। अभी हमने इसको कोई फिजिकल बॉडी नहीं दी। तो अगर सपोज करें बॉडी भी आजकल जितने अच्छे रोबोट्स आ चुके हैं, उसको एक अच्छा रोबोट मिल जाए, उसके अंदर ये वाला सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए, तो जस्ट इमेजिन कि वो रोबोट किस कैपेबल होगा।
होपफुली आपको कुछ ना कुछ नया पता चला होगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।